तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने परम्यूटेशन वाला टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे अपने तीन एक्सरसाइज जो देखे परम्यूटेशन के ऊपर पूरे देखे। आज का जो वीडियो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले कॉम्बिनेशन जो आप लोग को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था जिस टॉपिक का, तो वो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्या होता है एक्चुअल में कॉम्बिनेशन, उसको यहाँ पर समझाया जाएगा और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मुले और साथ ही साथ क्वेश्चन देखना है आज हम लोग को। तो इन सारे क्वेश्चन और इन सारे फॉर्मूले को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो सिंपली आप मुझे यहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप लोग सिंपली आपके डाउट्स का फोटो क्लिक करके मेरे से Instagram पे शेयर कर सकते हैं और वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो आज का वीडियो किस पे बेस्ड होने वाला है? कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होने वाला है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने जाएंगे कॉम्बिनेशन, जो हम लोग का अभी देखो लेक्चर नंबर 9 चल। दोस्तों अगर आप लोग ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आप लोग के लिए पूरे के पूरे वीडियो जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब हम लोग ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अब चल रहा है। तो 1 और 2 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर है। तो अभी तक आप लोग ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं, तो फटाफट से इसको अपने प्लेलिस्ट में जाकर सेव कर लेना, एक्सेस कर लेना, ताकि आप लोग को सारे वीडियोस कंटिन्यूटी में मिलते चले जाए। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो लेक्चर नंबर 9 और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.5 देखने वाले, जिसमें हमने परम्यूटेशन बहुत अच्छे तरीके से पहले ही कंप्लीट कर लिया है। परम्यूटेशन क्या होता है? जहां पे सिलेक्शन साथ ही साथ अरेंजमेंट दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वहां पर परम्यूटेशन को अपन लोग लगाते हैं। तो अरेंजमेंट मतलब क्या? हम लोग किसी भी चीज को किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, वो होता है अरेंजमेंट। जैसे कि मान लो कि मेरे पास 1, 2 और 5 रुपए के कॉइन है, तो मैं उनको किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? तो पहले मैं 5 को रख सकता हूँ, फिर 1 और फिर उसके बाद 2। उसी के साथ मैं इसको अलग अलग कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? टोटल 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो यही हो जाएगा मेरा क्या? ये मेरा हो जाएगा दोस्तों परम्यूटेशन। मगर कॉम्बिनेशन क्या बोलता है भाई? कॉम्बिनेशन में हमारा अरेंजमेंट मतलब जो है ना, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। उसको आप लोग कैसे भी अरेंज करो, कॉम्बिनेशन में वो एक ही चीज होती है। ठीक है, जितने भी तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले किस तरीके से कॉम्बिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग को मैंने बताई है। अब यहाँ पर मैं बताने वाला आप लोग को कॉम्बिनेशन। तो सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। देखो यहां पर लिखा है मैंने, परम्यूटेशन में क्या होता है? अरेंजमेंट यानी कि ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? ओनली सिलेक्शन। हम लोग क्या सिलेक्शन पे ध्यान देना। मान लो कि मेरे पास 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से मुझे 7 लोग की टीम बनानी है, तो मैं डिफरेंट कितने तरीके से 7 लोगों को सिलेक्ट कर सकता, वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन। लेकिन उनको मेरे को 7 लोगों को कितने तरीके से अरेंज करके खड़ा करना है, ये पहले बैट्समैन मतलब पहले बैटिंग करने के लिए कौन उतरेगा? 7 लोगों की टीम में से। मान लो क्रिकेट की टीम है, 7 लोग की प्लेयर, 7 लोग का मैंने भी टीम बनाया, ज्यादा नहीं 7 लोग को ही रखते फिलहाल के लिए। तो 7 लोगों में से पहले कौन क्रिकेट में बैटिंग करने उतरेगा, वो होगा मेरा। अगर इस चीज को मैं देख रहा हूं तो वो आ जाएगा परम्यूटेशन में। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कि मेरे पास अभी मैं पूरे के पूरे 11 प्लेयर्स का काउंट लेता हूं। तो मान लेते कि मेरे पास मैं ना 9 लोगों की टीम बना रहा हूँ, 9 लोगों की टीम बना रहा हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास मान लो कि 12 लोग हैं, 12 लोग में से मुझे 9 लोग को सिलेक्ट करना और एक टीम बनाना है। तो सिलेक्शन की सिर्फ बात चलेगी तो मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। अब मेरी बारी है बैटिंग में उतारने की, तो मैं उन 9 लोगों में से सबसे पहले किसको उतारूंगा? तो ये यहां पर मेरा फंडा लगेगा किसका? परम्यूटेशन का। तो सिलेक्शन के साथ ही साथ मुझे अगर अरेंजमेंट दोनों चीज साथ में करनी होगी तो वहां पे होगा परम्यूटेशन। तो यहां पर हम लोग को समझना है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इज ओनली अबाउट क्या होता है? सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था परम्यूटेशन के टाइम पे कि मेरे पास 2 चेयर थे और 4 बंदे थे, और उन 2 चेयरों पर मुझे 2 लोग एट ए टाइम 2 ही लोग को मैं बैठा सकता हूं। ऐसा नहीं कि 2 लोग को एक के ऊपर एक गोद में बैठा देगा, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। तो मैंने क्या करना है? 4 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना, उन चेयर्स पे बैठाना है। तो मान लो कि पहला ए बैठ गया और उसके बगल में कौन बैठ गया? बी। ए और बी अगल बगल में बैठ गए। पहले कि पहले चेयर पर ए था, दूसरी चेयर पर बी। सेकंड टाइम क्या हुआ कि पहले चेयर पर बी बैठा, दूसरी चेयर पर ए। उसी तरीके से यहाँ पे ए के साथ सी बैठा, पहले पे ए, दूसरे पे सी, उसके बाद सी ए। ऐसे करते करते कितने तरीके से हम लोग ने अरेंज कर दिया इन लोग को? 12 तरीके से। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बोलता है भाई? कॉम्बिनेशन बोलता है कि अरेंजमेंट मेरे में मैटर ही नहीं करता है। ए बी बैठो या बी ए बैठो, मैं इसको एक ही पकड़ूंगा, इसको भी एक ही लूंगा, इसको भी एक ही लूंगा, और इसको सबको सिंगल सिंगल पकड़ूंगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन थे हमारे पास, कितने दोस्तों? 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास 6 ही हुए। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है कॉम्बिनेशन।
इसमें हमारा अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, कोई भी सीक्वेंस में कुछ भी होने दो, अगर सेम 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 अगर हमारे पास अवेलेबल है ना, अगर ए बी बी है मतलब सेम सेम हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो उसको अपन एक ही काउंट करेंगे। फंडा क्लियर है? तो यहां पर आप लोग ना इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एन पी आर, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स है चार, चार में से अपन दो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 कितना था, 2 का फैक्टोरियल, 2 कैंसिल कितना आ गया 12। तो यहाँ पर देखो अपने को 12 मिल गया। यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर देखो, यहां पर अगर ध्यान देंगे तो टोटल थे हमारे पास 12, अब दो को एक पकड़ा है, कितना पकड़ा है यहाँ पर, दो जो सेम सेम दिख रहे हैं उनको एक पकड़ा, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। मतलब जो हम लोग ने दो को एक पकड़ा ना, दो सिलेक्ट कर रहे हैं उनको सिंगल ही पकड़ा, तो यहाँ पर हमेशा आर से डिवाइड होता है। ये क्या होता है अभी अपन समझेंगे, इतना तक मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया रहेगा। यहाँ पर अभी हम लोग इसको फॉर्मूले को समझते हैं, तो कॉम्बिनेशन डेफिनेशन को समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेक आर एट ए टाइम। मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मैं आर को सिलेक्ट कर रहा हूं, आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूं विदाउट एनी रिपीटेशन, देन आर एलिमेंट इज ए सबसेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आर क्या होगा, इसका क्या होगा, एन का सबसेट होगा। मतलब मान लो कि मेरे पास 10 एलिमेंट है, 10 में से अगर मैं 7 सिलेक्ट करा तो सातों एलिमेंट क्या होंगे, 10 के सबसेट होंगे कि नहीं होंगे। सबसेट मतलब क्या, छोटा सा हिस्सा, समझ में आ गया। मान लो कि मेरी पूरी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हेड है, हैंड्स है, लेग्स है, कुछ भी है, तो मैं बोलूंगा 2 हैंड्स, तो 2 हैंड्स जो मेरे होंगे बॉडी का एक सबसेट हो जाएगा। एक तरीके से ये एग्जांपल आप लोग ले सकता है। मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गई रहेगी। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप लोग को यहाँ पर दिखाया हुआ है, एनसीआर, सी ब्रैकेट में एन माइनस आर और एनसीआर, ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे अपन ने परम्यूटेशन को किया हुआ था। फॉर्मूले को देख लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल। यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। परम्यूटेशन में क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। एक टर्म क्या ऐड हो गया ये, तो दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पर हटा दूं, इसको यहाँ पर हटा दूं, ये क्या पी फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक और फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर क्या सॉरी एनपीआर, तो इसको रिप्लेस करके मैं एनपीआर लिखता हूं अपॉन में आर फैक्टोरियल, तो ये दोनों फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम है। ठीक है, एक और चीज, एन माइनस आर और एनसीआर दोनों सेम ही होते हैं। अब ये क्या होता है, अपन जब सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। सिमिलरली एनसी0 एंड एनसी1 हमेशा 1 होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, मान लो कि एन की वैल्यू 10 है, यहाँ पर एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। आर की वैल्यू मान लेते हैं 9 है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जब भी यहाँ से एक रिड्यूस होगा ना, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ा के आर लिख देने का। ये क्या होता है, क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को ये भी क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत सारे फॉर्मुले जो मैंने यहाँ पर लिखे फिलहाल के लिए आपके लिए इस्तेमाल में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए, जब इस्तेमाल में आएगा तो इसको अपन सीखेंगे। इसका इस्तेमाल मेनली आप लोग को होने वाला दोस्तों कहां पे मालूम है, जब हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर पढ़ेंगे तब जाके इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट ईयर आप लोग को पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, तो वो आप लोग को वहां पर सीखना है। फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर भी आप लोग को बायनोमियल सीखना है, तो यहाँ पर इसको नोट करके रख लेना आप लोग को। फिलहाल हम लोग सीखेंगे ये सब क्या होता है। क्लियर है? स्टार्ट करो एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया 15C4 फाइंड करके दो भाई। तो पहला 15C4 फाइंड करना हमें, फॉर्मूला हमें पता है एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपन आर फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, 15 माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना, 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 15 माइनस 40 सॉरी 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 का फैक्टोरियल अपॉन 15 को मैं 15 माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 11 का फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 12, 4 3 12 कैंसिल, 2 1 2 7 सा। ठीक है, अब देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 45 1205 कितना हो जाएगा, 195 195 मल्टीप्लाई बाय 7 बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 सा 35, 3 यहाँ पे 7 9 सा कितना 63, 63 प्लस 3 66, 6 यहाँ पे 7 1 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13, 13650 आंसर। तो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है दोस्तों, ये सब तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड वाले पे, यानी कि बी पार्ट पे। बी क्या दिया हुआ हम लोग को दोस्तों, बोला है कि 18C2 फाइंड करो। अब इतना बड़ा नंबर फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो सिंपल क्या करना वाला है, जहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वहां तक करो, अदरवाइज उसके बाद छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो 18C2 फॉर्मूला क्या है, एनसीआर का, एनसीआर इज व्हाट, एनसीआर इज इक्वल टू व्हाट, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो 18C2 में अपन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सेम तरीके से। यहाँ पर n की वैल्यू जरा गौर की जाए तो कितनी है, 80 है, r की वैल्यू 2 है, तो n फैक्टर मतलब कितना, 80 फैक्टोरियल अपॉन 80 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। 80 को मैं 80 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 78 का फैक्टोरियल यहां तक तोड़ता हूं,
सिमिलरली 80 माइनस 2 कितना हो जाएगा 78 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है। कितना हो जाएगा 40 और 4 से जब 79 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 32 कितना हो जाएगा 216 कितना हो जाएगा, सॉरी 316 हो जाएगा 0। तो 4 9 जा कितना होता है 4 9 जा 36, 4 यहाँ पे 4 7 जा 7 4 जा 28, 28 प्लस 30 बराबर है। इस तरीके से आप लोग को 18C2 भी मिल जाएगा 18C2 डन यहाँ तक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड वन इज व्हाट 15C4 प्लस 15C5। तो यहां पर मैं करता हूं 15C4 प्लस 15C5। दोस्तों गौर करो, यहां पर आप लोग को जस्ट मैं थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला दिया था NCR प्लस NCN माइनस आर, सॉरी NCR प्लस NCR माइनस 1, ये फॉर्मूला याद है आप लोग को। यहां पर मैं लिखता हूं यूजिंग NCR प्लस NCR माइनस 1, क्या होगा N प्लस 1 CR, इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंप्लाई करो दोस्तों 15C4 प्लस 15C5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16C5, सॉरी 15C कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी आप लोग छोड़ सकते हैं, चलेगा यानी यहाँ तक। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज मतलब इस क्वेश्चन नंबर 1 का D1 इज व्हाट, क्या बोला हुआ आपने को 20C16 माइनस 19C16। इसके ऊपर अपन ने कोई फॉर्मूला देखा नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं 20C16 को अपन क्या लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 16 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 16 का फैक्टोरियल। यहाँ बढ़ा जाए तो 19 फैक्टोरियल अपॉन 19 माइनस 16 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा इधर पे 16 का फैक्टोरियल। डन यहाँ तक। अब देखो 20 के फैक्टोरियल को मैं 20 मल्टीप्लाई बाय 19 फैक्टोरियल लिखता हूँ। 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 में 4 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल वैसे ही, यहाँ पर 19 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखता हूँ। 19 माइनस 16 वो 3 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब इस 4 फैक्टोरियल को भी मैं तोड़ता हूँ तो 20 मल्टीप्लाई बाय 19 का फैक्टोरियल मेरा वैसे ही, 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल रखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 16 का फैक्टोरियल माइनस 19 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं। 20 इधर भी कितना बच गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल। गौर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 19 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूँ। जब कॉमन निकालूंगा तो देखो 4 5 यहाँ पे बच जाएगा 5, 19 3 और 16 का फैक्टोरियल अपन सबको कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पे बच गया 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना होता है 4, कितना हो जाता है दोस्तों 4। यहाँ पे 19 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके चलेगा यहाँ तक। और उसके बाद आप लोग ना इसको चेंज करके एक और चीज लिख सकते हैं, आप लोग ना इसको सिंपली बना सकते हैं, क्या मालूम है दोस्तों, लिख सकते हैं आप लोग 19C3 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का आंसर यहाँ तक भी बिल्कुल परफेक्ट है, चलेगा। सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक। तो हम लोग ने चारों सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बड़ा ही इजी था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है। इसमें क्या फाइंड करना है अपने को n, तो n कैसे फाइंड किया जाएगा, देखो 6p2 दिया हुआ है और nc2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6p2 इज इक्वल्स टू nc2, यहाँ पे n 6c2 दिया हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6p2 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब मुझे पता है ये जो होता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6p2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6p2 चला गया 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, वहां पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस तरीके से आप लोग का पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड वन यहाँ पे सॉल्व करते दोस्तों, ये भी इजी है बहुत ही ज्यादा। कैसे किया जाएगा देखो सिंपल है, n-3 इज इक्वल टू 84 दिया हुआ है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस क्या आ जाएगा n माइनस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे r की जगह पे n-3 है, तो n माइनस r फैक्टोरियल तो यहाँ पे n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर मतलब यहाँ पर इसके बाद एक और चीज क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल, r की जगह पे क्या n-3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 84। ठीक है, n फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, n माइनस n चला जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा -3 का फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n-3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 84 आगे 84। अब n को अपन थोड़ा तोड़ेंगे, n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इधर कितना हो जाएगा दोस्तों n-3, तो n-3 का फैक्टोरियल वैसे के वैसे
कैंसिल कैंसिल 84। 84 को अभी हम लोग को थोड़ा तोड़ना होगा हम लोग को हमारे हिसाब से। कैसे तोड़ेंगे? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। 84 को अपन कैसे कैसे तोड़ेंगे? देखो सबसे पहले 3 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे जाएगा 3 इंटू टू हो जाएगा। 84 को ब्रेक करेंगे हम लोग को, देखो 3 नंबर में तोड़ने 84 को, ये 84 और यहाँ पर 3 इंटू टू 6 भी है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे। 84 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12 इंटू 7 लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ? 3 टू 6, इसको मैं 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 नंबर ऐसे तोड़ने जब जहां पर तीनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हो? 1 1 का हो। तो यहाँ पर 7, देखो एक नंबर इसको अपन तोड़ नहीं सकते हैं, तो 7 के पीछे जाते हैं। 7 6 और 5 हो सकता है क्या? या फिर 7 के एक आगे पीछे जाते हैं। 7 के एक आगे क्या होगा? 8। 7 के एक पीछे क्या होगा? 6। तो 6 तो बन जाएगा, 6 तो बन जाएगा, लेकिन 8 नहीं बन पाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके आगे जाते हैं। 7 के बाद क्या आता है? 8। 8 बन रहा है, हाँ 8 बन रहा है। उसके बाद क्या था? 9। तो देखो 3 नंबर बन गए, तो ये 3 3 9 लिख दो, इसको 2 4 8 इंटू 7। इस तरीके से अपन इसको ब्रेक किया, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू। अब इक्वेटिंग बोथ साइड लिखो या कंपेयरिंग बोथ साइड लिखो, एक ही बात है। इक्वेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, और इस तरीके से आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। डन है दोस्तों? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते फटाफट। फाइंड r इफ 14c2r इज टू 10c2 माइनस 4 2r माइनस 4 इज इक्वल टू 143 इज टू 10। देखो दोस्तों क्वेश्चन में आप लोग के टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गलती से 3 लिखा हुआ, तो उसको जरा चेंज करके यहाँ पे 2 कर लेंगे, बाकी सब परफेक्ट है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 14c2r इज टू 10। इसका मतलब क्या होता है? इस टू मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है डिवीजन। यहाँ पे सिंपली मैं इसको डिवीजन में लिखता हूँ, 10c2r माइनस 4 143 अपॉन 10 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे? 14c2r को मैं कैसे लिखूंगा? 14 फैक्टोरियल 14 माइनस 2r का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा? 2r का फैक्टोरियल। यहाँ पर भी सेम टू सेम डिवीजन में 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल सा 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 143 अपॉन में 10, ठीक है। आगे बढ़े तो 14, देखो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर 14 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल है। डिवीजन को अपन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों? वही चीज करना है। उसके साथ ही साथ एक और चीज पे ध्यान देना दोस्तों, और भी कुछ चीजें अपने को कैंसिल करते हुए चलनी है। भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर कैंसिलेशन पे बढ़ते हैं। तो 14 फैक्टोरियल को मैंने वैसे रखा, 14 माइनस 2r का फैक्टोरियल को भी वैसे रख रहा हूँ, 2r के फैक्टोरियल को भी मैं वैसे रख रहा हूँ। फिलहाल के लिए चेंज करेंगे अपन, लेके जाएंगे आगे तक। यहाँ पर डिवीजन है तो डिवीजन को वैसे रखते हैं, 10 फैक्टोरियल को भी वैसे रखते हैं। यहाँ पर चेंजेस लेते हैं, 10 माइनस 2r माइनस 4 है। देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो 10 माइनस प्लस कितना जाएगा? 14, और यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस 2r हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 प्लस 14 माइनस 2r, और यहाँ पे फैक्टोरियल, यहाँ पे 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 143 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? इसके बाद इसको डिवीजन को अपन मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे और चीजों को कैंसिल करेंगे। ये देखो जब ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल होने वाला था, 14 फैक्टोरियल, और 14 को चाहे तो आप लोग ब्रेक कर लो। 14 को मैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इसमें ब्रेक कर रहा हूँ। क्यों ब्रेक किया आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। ये नीचे के नीचे वैसे ही रहेगा, 14 माइनस 2r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2r फैक्टोरियल को भी मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ। 2r मल्टीप्लाई बाय 2r माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2r माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2r माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ तक मैंने ब्रेक किया। इसके बाद उसको जब उल्टा करेंगे दोस्तों क्या होगा दोस्तों मालूम है आप लोग को? ये ऊपर ये नीचे, यानी 10 का फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा, और ये जो नीचे वाले टर्म्स है ना ये ऊपर हो जाएंगे। कैसे? आप लोग ये सजेस्ट करो। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 14 माइनस 2r, क्योंकि डिवीजन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन। तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 माइनस 2r का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा? 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 143 अपॉन में 10। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये 10 फैक्टोरियल चला गया, ठीक है। यहाँ पे 14 माइनस 2r का फैक्टोरियल 14 माइनस 2r का फैक्टोरियल चला गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद थोड़ा सा आप लोग को कैंसिलेशन और करना पड़ेगा। देखो 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल और 2r माइनस 4 का फैक्टोरियल भी यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो 2r माइनस 4 फैक्टोरियल 2r माइनस 4 फैक्टोरियल भी चला गया। यानी यहाँ तक कोई डाउट है दोस्तों? नहीं ना। अब क्या क्या नंबर बच गए? 2r बच गया, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 डिनोमिनेटर में बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, और वहां पे 143 अपॉन 10। इसको जरा सा सही तरीके से लिखते हैं। अब मैं देखो ये 2r ये सब डिवीजन में, इसको वहां पे फेंकता हूं और बाकी सबको यहाँ पे लेके आता हूँ।
14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, 10 वहां से आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 143 वहां से उठ के यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। ये टर्म जो नीचे बचे 2r 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 यहाँ पे लेके जाएंगे 2r 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 यहाँ पे आ गया। अब देखो 143 जो है ना कौन से टेबल में कैंसिल होता है, 11 के टेबल में देखते हैं, ठीक है। 11 वन से 11, 13 के टेबल में कैंसिल करते हैं पहला, 13 वन से 13 और 13 के टेबल में 11 से आता है, 11 11 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। चलो यहाँ पर अभी इसको लिखते हैं, क्या गया 14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। आगे देखते क्या करना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 2r सॉरी मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर है, सबके बीच में डिफरेंस भी कितना है 2r माइनस 1 करेंगे तो एक का डिफरेंस 2r माइनस 2, तो यहाँ पे एक का डिफरेंस एक का डिफरेंस, सब में सबके बीच में एक का डिफरेंस है, यहाँ पर हमारे पास दो का डिफरेंस है। तो इसको हम लोग को तोड़ के हमारे हिसाब से हम लोग को ढालना होगा। तो हम लोग सबसे पहले 14 को मैं यहाँ पर तोड़ता हूँ, यहाँ पे नीचे देखो 14 को मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, 12 को मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो देखो इसके हिसाब से अपन कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। अब देखो 5 बहुत छोटा नंबर जगह तो मैं 10 को फिलहाल वैसे ही रखता हूँ, इन दोनों को मैं पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, 10 के आसपास लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो 10 के आसपास कौन आता है दोस्तों 9 और 8 आता है, ठीक है। तो 9 और 8 में जा सकता है, देखते हैं एक बार, चलो देखते हैं कैसे जा सकता है, गया तो ठीक है, नहीं गया तो वापस से करेंगे, या फिर 7 8 9 10 में कर सकते हैं। तो 4 नंबर चाहिए अपने को, तो ध्यान रखना है यहाँ पे 7 को मैं दूर कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक नंबर 7 पकड़ लिया, दूसरा नंबर 10 पकड़ लिया, क्या 9 और 10 सॉरी क्या 8 और 9 इन नंबर से बन सकता है क्या, 1 2 3 4 नंबर से अपन 8 और 9 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 तो हो गया, उसके बाद 3 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, और भी कुछ नंबर एडजस्ट करते हैं, 5 6 7 8 कर सकते हैं क्या, वो भी चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 9 हमारे पास एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आप लोग को फिर इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ अभी, देखो बहुत सारी चीजों को हम लोग को कंसीडर करके क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना होता है। जो भी चीज मैंने यहाँ पर अभी लिखी है उसको सबसे पहले गायब करता हूँ, फिर इसके बाद फिर से सॉल्व करता है। देखो यहाँ पर 10 है मेरे पास, 10 को मैंने 2 नंबर में स्प्लिट किया 5 इंटू 2, ठीक है। अब इनमें से मुझे मेरे हिसाब से नंबर ढालने हैं, 4 नंबर बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं 5 कंसीडर कर लेता हूँ और दूसरा बीच में एक स्पेस देके मैं 7 कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये हो गया 7 और 5 चला गया। अब मेरे पास क्या क्या बच गया हुआ है 2 6 2 ये नंबर बचा हुआ है, तो बीच में मैं 6 भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 2 और ये 2 बचा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। देखो टाइम लगता है लेकिन सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर अपन इसको 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ कौन बड़ा है, 2r बड़ा है कि 2r बड़ा है कि 2r माइनस 3 बड़ा है। ऑब्वियसली 2r बड़ा, तो सबसे पहले हमेशा बड़ा नंबर को लिखने का, बड़ा नंबर को लिखते हैं, सबसे पहले अपन 8 को लिखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा 8 फिर 7 फिर 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग। तो हमें 2r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8, r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। बस r ही फाइंड करना था। देखो बहुत इजीली आंसर मिल जाता है, बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना होता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेने दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को n और r दोनों भी फाइंड करना है। तो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोग को मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा कर दिया था, NCN माइनस r इज इक्वल टू NCR होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो वी नो, ठीक है। देयरफॉर NCR की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। बट NCR एक और चीज क्या होता है, NCR को अपन NPR अपॉन R फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, also ऐसे करके लिखो also NCR is equals to NPR upon R factorial। NCR की वैल्यू कितनी दोस्तों 120 and NPR is what 720 divided by R का फैक्टोरियल। देखो 120 126 R फैक्टोरियल is equals to what 6। अब 6 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या सिंपली 2 फैक्टोरियल लिख सकता, सॉरी 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो R फैक्टोरियल is equals to 3 फैक्टोरियल इंप्लाई, क्या इंप्लाई करता है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी अपने सिंपल से 3। R आ गया 3। बस आप लोग को अभी क्या करना मालूम है, यहां पर आप लोग को सिंपल सा n की वैल्यू निकालें। तो n की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, बड़े ही सिंपल वे में आराम से निकालेंगे। देखो कैसे है, यहां पर हमारे पास NPR है, NPR कितना 720। अब देखो NPR को मैं R की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, R कितना है 3, तो NP
3 इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। डन यहाँ तक। अब n को मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब n फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखता हूं, n फैक्टोरियल को मैं तोड़ूंगा अभी। कैसे तोड़ूंगा, देखो 3 चीजों में तोड़ना है मुझे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है, आगे n माइनस 3 भी आएगा, फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या इक्वल टू 720। ठीक है, n माइनस 3 n माइनस 3 चला गया, n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने किया ना, यहाँ पर इतना दिमाग लगा कि 720 को अपन जैसे पे अपन ने 3 नंबर को इस तरीके से 4 नंबर में किस तरीके से कन्वर्ट किया हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पर आप लोग की जिम्मेदारी है 720 को आप लोग को 4 नंबर में तोड़ना है, सॉरी कितने नंबर में, 1 2 3 नंबर में तोड़ना है और 3 नंबर यहाँ पर लेके आना है। कर सकते हैं इतना, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज करनी है और लेके आना किस तरीके से, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को बहुत दिक्कत आ सकती है आगे। डन यहाँ तक। अब सेम क्वेश्चन देखो, इसको भी अपन सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो हमें पता है NPR 1814400 दिया हुआ, NCR कितना दिया हुआ दोस्तों, 45 दिया हुआ। हमें पता है NCR जो होता है वो होता है NPR अपॉन R फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पर NCR कितना 45, ये कितना है 1814400 और इसके 4400 इस तरीके से, और यहाँ पे R फैक्टोरियल इधर जाएगा 1814400 डिवाइडेड बाय 45। अब डिवीजन सबको आना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले अपन 9 के टेबल में डिवाइड करके चेक करते हैं, 9 से डिवाइड होता है क्या, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। यस ऑब्वियसली होगा 9 से डिवाइड। तो 9 5 जा 45, 9 से डिवाइड किया 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 4 बच गया 14, 9 1 जा 9, कितना बच गया यहाँ पे 6 नहीं 5 बच गया, 5 4 54, 9 के टेबल में 54 कितने बार में, 6 बार में और 2 0। अब उसके बाद कितना बच गया 2 0 1 6 0 0, इसको डिवाइड करते हैं अपन 5 से, 5 4 जा 20, कितना बच गया 0, उसके बाद 5 3 जा 15, कितना बच गया 1 0, ठीक है, 5 2 जा 10 और 0, तो कितना बच गया R फैक्टोरियल में कितना मिल गया 40320 मिल गया। डन है यहाँ तक, 40320। अब आप लोग को अगर याद होगा तो पिछले कुछ वीडियोस में अपन ये सब कर रहे हैं। जो 40320 किसका फैक्टोरियल होता है दोस्तों, याद करो। सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों 12। उसी के साथ आप लोग को 5 6, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा दोस्तों 720, और 7 का कितना बताया था मैंने 5040। अब यहाँ पर 8 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 40320, तो यहाँ पर सिंपली अपन इसको 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देयरफॉर R की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब R की वैल्यू 8 मिल गई, बस NPR में डालेंगे, NPR में डालेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, N की वैल्यू मिल जाएगी। देखो सेम वे में जिस तरीके से करेंगे ना आप, उसी तरीके से इसको भी करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा NPR, और NCR में भी डाल सकते हैं लेकिन लेंदी हो जाएगा। ठीक है, NCR में भी डाल सकते हैं, तो NCR इज इक्वल टू व्हाट 45 N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 45 सेम तरीके, दोनों में भी सेम ही तरीके से मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर N फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारे पास कुछ नहीं है, N को ही तो फाइंड करना है। तो N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 लिखता हूँ मैं इसको। N माइनस R की वैल्यू 3 अपन ने जस्ट निकाली यहाँ पर, सॉरी ना R की वैल्यू 8 निकाली। देखो बहुत लेंदी जाने वाला है, इस तरीके से N माइनस 3 तक नहीं जाएगा, वो N माइनस 8 तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये दोस्तों, ये N माइनस 8 तक जाने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N इंटू N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय N माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 N माइनस 8 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा N माइनस 8 का फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों R का फैक्टोरियल, यहाँ पर कितना आएगा 45। ठीक है, N माइनस 8 फैक्टोरियल N माइनस 8 फैक्टोरियल कैंसिल, कहाँ तक आ गया N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 N माइनस 3 N माइनस 4 N माइनस 5 N माइनस 6 और N माइनस 7, यहाँ पे 7 नंबर आ जाएंगे। R की वैल्यू यहाँ पर सिंपली आप क्या डाल सकते हैं दोस्तों, 8 डाल सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर N इंटू N माइनस 1 N माइनस 2 N माइनस 3 N माइनस 4 N माइनस 5 N माइनस 6 N माइनस 7 इक्वल टू 45 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर मैं 8 फैक्टोरियल को यहाँ पर भेज देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पर मालूम है हम लोग को नंबर को स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरीके से करना है कि हम लोग को सबके बीच का जो डिफरेंस है ना इक्वल मिले। कैसे मिल सकता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, 8 फैक्टोरियल को आप लोग स्प्लिट कर दो, और यहाँ पर आप लोगों को कितने नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर लेके आते 8 नंबर, देखो यहाँ पर ईजी है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 अपन लिखते नहीं, 2 इंटू 1 मतलब क्या होगा, 2 ही होगा, और मल्टीप्लाई पे यहाँ पर अपन 5 लिखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दो, 5 जो बीच में बचा था उसको मैंने साइड में लिख दिया। अब नंबर कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए। हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर चाहिए। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। देखो 5 2 सा 10, 10 को मैं आगे लेता हूं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हो गए मेरे पास 8 नंबर। अब 8 नंबर देखो, सबके बीच का डिफरेंस भी कितना 1 1 है, और हमें भी 1 1 का डिफरेंस चाहिए था। तो ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करने पे हमें क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों सिंपल सी 10। n की वैल्यू 10 आ गई। बस हमें फाइंड क्या करना है, n प्लस 4 सी आर प्लस 3, सिंपल सा हमें जो फाइंड करना है यहां पर मैं आप लोग को बताता हूं। n प्लस 4 10 प्लस 4 14, सी यहां पर कितना है 8 प्लस 3 कितना 11, ये वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है, और ये आप लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को n और r निकालने आ गया, तो ये भी निकालने आ जाएगा। फंडा क्लियर है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एक बैग है, बैग में डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्या है, बॉल्स है, ठीक है। एक बार रीड करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग ए बॉल्स, 9 बॉल्स, यहाँ पे ध्यान देना कितना बॉल्स बोले, 9 बॉल्स फ्रॉम ए बैग दैट हैज 6 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स, सो दैट 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर आर ड्रॉन। क्वेश्चन को समझना है। एक मेरे पास बैग है, ठीक है, एक मेरे पास बैग है। बैग में क्या रखा हुआ है दोस्तों, बैग में सिंपल सा रखा हुआ है आप लोग के बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये बैग है मेरे पास, बैग में जो है ना बॉल्स रखे, डिफरेंट टाइप के बॉल्स। अब कौन कौन से बॉल्स है दोस्तों, टोटल कितने बॉल्स है, 8 7 और 6। रेड कलर के बॉल जो हमारे पास है ना, सबसे पहले रेड बॉल कितने दोस्तों, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 9 जो है, उसके बाद क्या 8 ग्रीन बॉल्स है, तो ग्रीन बॉल्स भी बना लेते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ब्लू बॉल कितने 7, तो ब्लू भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, हमको 9 बॉल्स निकालना है। 9 बॉल्स मतलब कैसे 9 बॉल्स निकालने हैं, कुछ भी नहीं, कैसे भी निकाल लो, हाथ डाल के 9 बॉल निकालना, ऐसे नहीं है। हम लोग को कितने बॉल से निकालना, 9 बॉल, सच दैट 3 बॉल होंगे रेड के, कोई भी 3 बॉल हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। 3 बॉल होंगे कोई भी ग्रीन 3 बॉल, और उसके बाद 3 बॉल होंगे अपने ब्लू के। क्लियर है। अब इन 3 बॉल को निकालने का कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हम लोग को समझना। अब ऐसा तो बोला नहीं कि बॉल को नंबर्स दिया हुआ है कि बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3 ही निकलेगा, ऐसा बोला है क्या यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करना है, अरेंजमेंट बोला रहेगा तो फैक्टोरियल यानी कि अपना परम्यूटेशन का फंडा लगेगा। यहाँ पर हम लोग को कुछ भी अरेंजमेंट की बात नहीं की, बस सिलेक्ट करके निकालना है, निकालने की बात की, तो यहाँ पर लगेगा कॉम्बिनेशन का फंडा। तो फॉर सिलेक्टिंग पहला कौन सा, रेड बॉल, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, अब कितने बॉल्स निकलेंगे, 3 बॉल्स। फॉर सिलेक्टिंग रेड बॉल्स कितने, 3 रेड बॉल्स, क्या हो जाएंगे टोटल रेड बॉल्स कितने दोस्तों, 6 है, तो 6C3 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सिलेक्शन ऑफ 3 कौन से बॉल दोस्तों, 3 8 ग्रीन बॉल्स, सॉरी 3 ग्रीन बॉल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज 8C3। और सिमिलरली फॉर ब्लू बॉल्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7C3। यानी यहां तक। अब टोटल नंबर ऑफ वेज तीनों को भी निकालना है अपने को, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, सिंपल दोस्तों एकदम आसान तरीके से आके तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 3 बॉल इसके 3 बॉल इसके 3 बॉल इसके, तो यहाँ पे 6C3 मल्टीप्लाई बाय 8C3 मल्टीप्लाई बाय 7C3। 6C3 का मतलब क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को अपन 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। स्पेस नहीं है, हंसकाते हैं इसको। यहाँ पे देखो डिजिटल बोर्ड होने का यही फायदा है, अपन किसी भी चीज को कहीं पर भी ले सकते हैं।
आगे 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल को अपन ने क्या लिखना है 3 इंटू 2 लिखना है, यहाँ पर भी 3 इंटू 2 लिख देता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 इंटू 2। डन, यहाँ तक कैंसिलेशन, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, 5 4 20, यहाँ पे क्या बच गया 8 7 56, 7 5 35, 35 2 70, यहाँ पर कितना हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई बाय 56, 7 इंटू 6, देखो फिर से एक बार देख लेते कुछ गलत तो नहीं किया, 5 4 20, 8 7 56, 7 5 35, मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन। यहाँ पर आ जाएगा 20 को इससे मल्टीप्लाई किया 700, 7 6 42, 4 यहाँ पे, 7 5 35, 35 प्लस 4 कितना का 39 और 2 0 यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास सिलेक्शन के 39200। है ना, यहाँ तक इस तरीके से अपन किस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दोस्तों हमारे पास 39200 हो जाएंगे। डन, यहाँ तक ओके, आगे बढ़े। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं 6 बॉयज में से, 2 गर्ल सिलेक्ट करने हैं 4 गर्ल में से, मतलब टोटल टीम जो बनानी है हम लोग को 5 लोगों की बनानी है। अब यहाँ पर है ना आप लोग को बता दिया हुआ है कि हम लोग को 3 गर्ल और 2 बॉय चाहिए। सपोज क्वेश्चन में बोला होता मेक ए टीम ऑफ 5 फ्रॉम, मेक ए टीम ऑफ 5, ये कंडीशन नहीं दिया, मेक ए टीम ऑफ 5 फ्रॉम 6 बॉय एंड 4 गर्ल। 5 लोगों की टीम बनानी है, किसमें से 6 बॉय एंड 4 गर्ल्स। डिपेंड हम लोग को जरूरत नहीं है सोचने की कि वो गर्ल हो या बॉय हो, बस इसमें से बनानी। तो टोटल नंबर हमारे पास पर्सन कितने 14, तो 14 C5 इस तरीके से डायरेक्टली हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या बोला हुआ है कि 3 गर्ल होने चाहिए, कितने गर्ल होने, 3 बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होनी चाहिए, मतलब टोटल 5 लोग का होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे टू सिलेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग सिंपल, सिलेक्शन ऑफ कितने बॉयज 3 बॉयज फ्रॉम 6 बॉयज, सिलेक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 6 बॉयज, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे दोस्तों 6C3। ठीक है, सिंपल, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। सिमिलरली for girls number of ways, NUMBER number of ways of selection, कितने गर्ल्स है हमारे पास 4 है, तो 4C2 हो जाएगा, 2 ही सिलेक्ट करनी है इस तरीके से। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे दोस्तों सिंपल 6C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2। 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, इसको अपन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते थे। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, ऊपर वाले को भी अपन ब्रेक करते हैं 3 नंबर में, क्या क्या हो जाएंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, अपन नीचे 3 इंटू 2 करते हैं, ऊपर भी सेम 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 1 2, कैंसिल 2 कैंसिल कैंसिल, 4 5 20, 2 3 6, 120। कितना इजी है दोस्तों, है कि नहीं, बहुत आसान है। अब आगे बढ़े। ठीक है, आफ्टर द मीटिंग एवरी participant shakes hand with every other participant. If the number of handshakes is 66, find the number of participant in meeting. इसको अपन दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास है ना, हमारे यहाँ पे एक हम लोग ने क्या किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जहां पर क्या हुआ सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक करे, सब लाइन में खड़े थे। तो टोटल कितने हैंडशेक है वो आप लोग को देखना। मान लेते हैं कि मेरे पास 10 लोग थे, कितने लोग थे 10। ठीक है, 10 लोगों को मैंने लाइन में खड़ा किया, मैन 1 मैन 2 या फिर P1 P2 भी लिख सकते हैं, मैं मैन अज्यूम कर रहा हूँ, मैन 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4 मैन 5 मैन 6 मैन 7 मैन 8 मैन 9 मैन 10। थोड़ा इसको इधर पे लेते हैं हल्का सा, तो आप लोग को सब कुछ दिखने लगेगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैन 10। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर पहला जो बंदा है वो खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं ऑब्वियसली, तो ये मिलाएगा इनके साथ। कितने लोगों के साथ मिलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला बंदा जो है 9 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा। दूसरा बंदा, अब इसके साथ तो उसने मिला लिया दोस्तों,
तो हैंडशेक तो ऐसा नहीं कि अब मैं आगे मिला तो वापस ही मिलाऊंगा तो डबल हैंडशेक हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं अपन यूनिक हैंडशेक हुए, तो ये दोनों का हैंडशेक तो सेम ही है, तो यहां पर चाहते हैं अब ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ, देखो यहां पर एक कम हो गया कौन, तो फिर यहां पर इसके लिए 8 होंगे, इसके लिए कितने होंगे 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। ये हैंडशेक देखो इसके साथ, ये खुद के साथ तो हैंडशेक करेगा नहीं, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, आप लोग का आंसर आपके सामने। अब इसको सिंप्लीफाइड वे में कॉम्बिनेशन अपने को निकाल कर देता है। इसी चीज को अपन कॉम्बिनेशन में कितने सिंपल वे से कर सकते हैं मालूम है? अपने को कितने लोग दिए हुए 10, हम लोग को हैंडशेक बताओ कितने लोगों में होता है? हैंडशेक करने के लिए अपने को 2 लोग की जरूरत है। अभी खुद से तो हैंडशेक करेंगे नहीं, 2 लोग या फिर 3 लोग की भी जरूरत नहीं, 2 लोग में आराम से एक हैंडशेक होता है। तो जब एक हैंडशेक करवाना है तो हम लोग को 10 लोगों में से 2 लोगों की जरूरत है, तो 10C2। अब यूनिक हैंडशेक है तो यहां पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 2 1 जा कितना हो गया 45। अब देखो यहां पर भी काउंट करते 10, देखो यहां पर अपन ए देखेंगे तो ये एपी में है, एपी में है कि नहीं, तो एपी में है तो यहां पर अपन ऐड करते सबको, 9 + 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 + 8 हो जाएगा दोस्तों 16, यस 17, 24, 24 + 6 30, 30 + 5 35, 35 + 39, 39 + 6 कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, 39 + 6 45। तो यहां पर भी अपने को कितना मिल रहा है 45। देखो इतने बड़े चीज को कॉम्बिनेशन ने कितने छोटे से चीज में कर दिया। तो यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए नहीं, इसका उल्टा दिया हुआ। देखो वी डोंट नो, लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन को अपन लेते हैं n ले लेते हैं, ठीक है। अब n में से अभी देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है 2, तो वी नीड 2 पर्सन एट ए टाइम टू मेक यूनिक हैंडशेक, ठीक है ओके। तो n में से जब 2 लोग को सिलेक्ट करेंगे तो हैंडशेक्स होंगे, तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया और टोटल कितने हैंडशेक हुए दोस्तों 66 हैंडशेक हुए, ये अपने को पता चल गया। तो n फैक्टोरियल n - 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 66, ठीक है। अब n × n - 1 मल्टीप्लाई बाय n - 2 का फैक्टोरियल अपॉन में n - 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 66, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब देखो यहां पर जाएगा तो कितना जाएगा n × n - 1 66 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब आप लोग इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। 66 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 60 132। अब 132 को 2 नंबर में तोड़ना सस्ता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो 1 का हो, तो मेरे पास एक ही नंबर मुझे नजर आ रहा है क्या 12 मल्टीप्लाई बाय 11। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कितने परसेंट हो जाएंगे, ये इधर हो जाएगा दोस्तों n की वैल्यू कंपेयरिंग बोथ द साइड, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी होगी ना, तो सुपर 30 मूवी में भी ये क्वेश्चन एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, ठीक है। चलो होप ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन सेम फंडों पे इसी फंडे पे बेस्ड है, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन और है इसी के ऊपर बेस्ड है, उसको समझते हैं। इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क ऑन ए सर्कल, एक सर्कल ले लेते हैं, सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं, उसके ऊपर 20 पॉइंट्स को मार्क करते हैं। चलो फटाफट से 20 पॉइंट्स को मार्क करें, थोड़ा बड़ा सर्कल लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, एक बड़ा सर्कल में यहाँ पर बनाता हूँ। अब इसके ऊपर 20 पॉइंट्स मार्क करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे मारता हूँ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गए, 20 21 नहीं करना है। अब क्या बोला हुआ 20 पॉइंट्स मार्क किए गए ऑन द सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, हाँ कितने कॉर्ड्स आप लोग बना सकते हैं। मुझे बताओ कॉर्ड्स बनाने के लिए अगर एक कॉर्ड बनाना मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी 2। तो देखो यहाँ पर सिंपल, मैं यहाँ पर अभी आप लोग को बनाकर दिखा रहा हूँ। इधर पे से एक कॉर्ड, यहाँ पे जगह एक कॉर्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। तो पहले में से कितने कॉर्ड निकले 10। अब देखो ये कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, देखो यहां से कॉर्ड ड्रॉ करो, यहां पर मतलब मान लो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं, A B C D E F G H I J, अब लिखो K L M N O P Q
RST लिख देता हूं, चलो टी तक लिख दिया। अब देखो ए के बोलो या के ए बोलो एक ही कॉर्ड है, उसी तरीके से ए एल बोलो या एल ए बोलो एक ही कॉर्ड है। तो यहां पर आप लोग को समझना होगा जो अपना हैंडशेक वाला फंडा था ना, M1 M2 के साथ मेल 1 मेल 2 के साथ हैंडशेक करे, मेल 2 मेल 1 के साथ हैंडशेक करे, एक ही चीज है। तो यहां पर वही फंडा है। तो हम लोग को एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2। उसी तरीके से अभी देखो यहां पर मैं निकाल रहा हूं, इसमें से कॉर्ड बना रहा हूं, इसमें से। तो एक देखो ये एक कॉर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। क्या मैंने सही किया? बिल्कुल सही किया, लेकिन कुछ चीजें मैंने अभी छोड़ दी। देखो जैसे ए में से अगर मैं कॉर्ड बनाऊंगा तो बी तक भी जाएगा, ए से मैं कॉर्ड बनाऊंगा सी तक भी जाएगा, यहां पर 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 भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए में से टोटल कितने कॉर्ड निकले दोस्तों? 19। बी में से कितने लिखेंगे? उससे एक कम, 18, फिर 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके अपने कॉर्ड्स निकलना है। तो ये इस तरीके से समझना बहुत ही मुश्किल है, इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो और साथ ही साथ ऐसे भी। तो देखो यहां पर टू ड्रॉ ए कॉर्ड वी रिक्वायर्ड 2 points on the circle. Therefore, total number of chord can be drawn by using 20 points equal to 20C2. 20 factorial, 20 minus 2 का factorial, 2 का फैक्टोरियल, 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल, 20 इंटू 18 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। आगे आंसर देखो, 18 कैंसिल, 10, 190। यहां पर भी सेम टू सेम देखो, पहले में से कितना बन रहा है? 19, लास्ट वाले में से कितना बन रहा है? 1। तो 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएंगे? देखो 20 से लेके 1 तक, 19 से लेके 1 तक जाएंगे तो अपने कितने आ जाएंगे? 19 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों? देखो यहाँ पर एपी के फॉर्मूले से अपन इस्तेमाल करके सॉल्व कर रहे हैं। कितना का? 20 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 190। इस तरीके से एपी के फॉर्मूले देखो, यहाँ पर पहले से कितना बना? 19, फिर उसके बाद 18, फिर 17, ऐसे करते करते कहाँ तक गए अपन? 1 तक गए। सबको अगर ऐड करना है तो एसएन का फॉर्मूला होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इज व्हाट? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास? देखो n कितना आएगा? यहाँ से 19 से लेके 1 तक जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 19 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू कितनी? 19 और लास्ट टर्म कितना है? 1। 19 प्लस 1 कितना का? 20, 20 प्लस 19, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 2 इज 190। तो दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके तो मेरे हिसाब से ये फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको क्लियर किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, उसको भी अपन क्लियर करते हैं। ये भी सेम, ये भी इसी जैसे, इसके जैसे ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अपने को समझना है एक चीज को जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे मेरे हिसाब से, कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इन ए पर्टिकुलर। अच्छा उसके बाद यहाँ तक अपने को पहले फाइंड करना, पहला पार्ट यहाँ तक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। अपन कितने नंबर ऑफ डायगोनल बना सकते हैं एक एन साइडेड पॉलीगॉन में से? ठीक है, तो चलो इसको सेम तरीके से समझते हैं। अगर मेरे को डायगोनल बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक पॉलीगॉन है, बहुत बड़ा पॉलीगॉन है, और एक पॉइंट पकड़ लिया मैंने जिसमें एन साइड है। तो लेट अस कंसीडर वी हैव ए पॉलीगॉन हैविंग एन साइड्स। अब एन साइड्स है तो मान लो कि एक पॉलीगॉन में ऐसे करके फिलहाल आपके लिए रफ में बना देता हूं ऐसे एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, मान लो कि मैं इस पॉइंट को, एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये जोड़ता हूं। अब मान लो कि मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं तो इस पॉइंट में से मैं कितने लाइन बना सकता हूं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन निकाल रहा हूं एक पॉइंट में से। अगर मेरे पास देखो कितने, इसमें कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट से तो उससे एक कम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट निकाल सकता हूं, इंक्लूडिंग 2 साइड्स जो है पॉलीगॉन के। तो मैंने कितने डायगोनल बनाए? 1 2 3 4 5 डायगोनल बनाए, और जो एक पॉइंट में से मैं 2 साइड भी निकल रहा हूं, तो एक पॉइंट में 2 साइड प्लस 5 डायगोनल निकलते हैं। टोटल नंबर ऑफ साइड कितने निकलते हैं? 7, जिसमें से 5 डायगोनल है। उसी तरीके से देखो समझो, अगर n साइड्स है
तो मैं कितने निकाल सकता हूँ, एन साइड्स निकाल सकता हूँ दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक पॉइंट में से मैं एन साइड्स निकाल सकता हूँ, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 साइड निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर समझना मैं क्या करने वाला, तो एन, अब देखो ध्यान दो दोस्तों, मेरे को ड्रॉ करना है अगर डायगोनल, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने चाहिए, 2। तो यहाँ पर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ साइड, टोटल नंबर ऑफ साइड्स या फिर लाइंस कैन बी ड्रॉन, साइड्स कैन बी ड्रॉन बाय n पॉइंट्स। कितने हो जाएंगे n पॉइंट्स, कितने हो जाएगा nc2 इंक्लूडिंग इट्स साइड, साइड को इंक्लूड करके, ठीक है, साइड को इंक्लूड करके अपन इतने साइड ड्रॉ कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल चाहिए अपने को, तो डायगोनल क्या होगा, साइड को निकालना पड़ेगा। साइड कितने हैं दोस्तों, देखो nc2 अपन टोटल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट में से, तो nc2 आएगा, लेकिन इसमें डायगोनल निकालने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ साइड्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ साइड कितने दोस्तों, n है, तो n को हम लोग को यहाँ से माइनस करना होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहला पार्ट जो पूछा उसको देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा इन पर्टिकुलर जब साइड 10 रहेगा तो क्या वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल n is equal at n is equals to 10, so 10c2 minus 10, 10 factorial upon 10 minus 2 8 factorial multiply by 2 का factorial minus 10, इसको 10 minus 8 कैंसिल 10 into n upon 2 multiply sorry minus 10, 5 45 minus 10 is what 35। सिंपली से इसके लिए भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, फंडा क्लियर हो वगैरह का, मेरे हिसाब से इसमें कुछ है नहीं, कर सकते हैं। इसमें 4 थे, मैंने 1 करवा दिया, आप लोग 3 आराम से ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन पे, तो ये भी सेम क्वेश्चन ही है। देयर आर 20 स्ट्रेट लाइंस इन ए प्लेन सो दैट नो 2 लाइंस आर पैरेलल एंड नो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। चलो मैं 3 लाइन का एग्जांपल लेता हूँ, 20 लाइन को छोड़ते हैं, पहले 3 लाइन लेते हैं। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, 3 लाइन लिया। अब 3 लाइन क्या पैरेलल है, क्या कॉन्करेंट है। पैरेलल मतलब क्या, जो सीधी लाइन में जा रही है, और कॉन्करेंट क्या मतलब कि एक लाइन में लाइन कर रही हो, या एक तीनों भी एक लाइन में लाइन कर रही है, कट कर रही है एक दूसरे को, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन है, ये लाइन ऐसे जा रही है और लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं, ये लाइन ऐसे थी, अपन ने क्या किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया। सिमिलरली ये देखो यहाँ पर ये लाइन ऐसे जा रही है, इधर पे आके इंटरसेक्ट करके, ठीक है। अब ये दो लाइन पैरेलल नहीं है दोस्तों, ये भी कहीं पे जाके मान लो कि यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए दोस्तों, 1 2 और 3 आ गए। देखो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक यहाँ पे। उसी तरीके जब 20 लाइंस रहेंगे तो 20 लाइन में से कितना आएगा, अपने को क्वेश्चन रीड करना है। देयर आर 20 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन सो दैट नो लाइंस आर पैरेलल एंड नो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है वो आप लोग को निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ आप लोग को, एक लाइन 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक लाइन 2 बार इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए अपने को, 2 पॉइंट्स चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो 2 लाइन इंटरसेक्शन करने के लिए अपने को मिनिमम 2 लाइंस चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन में बोल दिया हुआ दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने दोस्तों, 20 लाइंस है, और इंटरसेक्शन अपने को निकालना है, तो आसान तरीके से मिल जाएगा। सेम फंडा है यहाँ पे, टू मेक ए इंटरसेक्शन we require minimum 2 lines, ठीक है। तो एट टाइम हम लोग को 20, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, 20c2 यानी 20 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 10 18 190। टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएगा, 190। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ था नहीं इसमें, आसान तरीके से सॉल्व कर लिया हम लोग ने। तो बहुत ही मजा आया आज के सारे क्वेश्चन में। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी, बस दिमाग में फंडेस डाले किस तरीके से फंडे को क्लियर करना है, और आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था 6th वाला, वो आप लोग को ट्राई करना है, और पिछले क्वेश्चन में 3 मैंने आप लोग को दिया है, वो आप लोग को ट्राई करना है, ताकि आप लोग का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ गए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन यानी 25 तक कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।